एवरीवन, हर हर महादेव दोस्तों। आपके अपने चैनल हर दिन कुछ नया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम सुनेंगे जितिया व्रत कथा एवं जितिया की आरती। जितिया का पूजन मंत्र क्या है, वीडियो में संपूर्ण जानकारी दी गई है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें। और यदि आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। इससे ये होगा कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगी तो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जितिया का पूजन मंत्र क्या है ये सुनते हैं। जितिया का पूजन मंत्र है कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। तो जब हम पूजा शुरू करें तो ये मंत्र का स्मरण करें। इसके बाद जितिया की व्रत कथा को पढ़ें। तो इस वीडियो में आपको जितिया की 3 कथा सुनाई जाएंगी। तो चलिए कथा का श्रवण करते हैं। पहली कथा चील्हो और सियारों की है। एक वन में सेमर की पेड़ पर एक चील रहती थी। पास की झाड़ी में ही एक सियारिन भी रहती थी। दोनों में खूब पड़ती थी। चीलो जो कुछ भी खाने को लेकर आती थी उसमें से सियारिन के लिए हिस्सा जरूर निकालती थी। सियारिन भी चीलो का ऐसा ही ध्यान रखती थी। इस तरह दोनों के जीवन आनंद से कट रहे थे। एक बार वन के पास गांव में औरतें जितिया माता की पूजा कर रही थीं और चीलो और सियारिन दोनों उन्हें पूजा करते हुए बड़े ध्यान से देख रही थी। फिर चीलों और सियारों ने तय किया कि वे भी यह व्रत करेंगी। सियारों और चीलों ने जितिया का व्रत रखा। बड़ी निष्ठा और लगन से दोनों दिन भर भूखे प्यासे मंगल कामना करते हुए व्रत में मगन रही। रात होते ही सियारिन को भूख प्यास सताने लगी। जब उससे बर्दाश्त न हुआ तो जंगल में जाके उसने मांस और हड्डी पेट भर खाया। चीलों ने हड्डी चबाने के कड़कड़ की आवाज़ सुनी तो पूछा कि यह कैसी आवाज़ है। सियारे ने कह दिया, बहन, भूख के मारे पेट गुड़गुड़ा रहा है, यह उसी की आवाज़ है। मगर चीलों को पता चल गया। उसने सियारिन को खूब लताड़ा कि जब व्रत नहीं हो सकता तो संकल्प क्यों लिया था। सियारिन लजा गई पर व्रत भंग हो चुका था। चीलू रात भर भूखे प्यासे रहकर व्रत पूरा करती रही। अगले जन्म में दोनों मनुष्य रूप में राजकुमारी बनकर सगी बहनें हुई। सियारिन बड़ी बहन हुई और उसकी शादी एक राजकुमार से हुई। चीलू छोटी बहन हुई और उसकी शादी उसी राज्य के मंत्री के पुत्र से हुई। बाद में दोनों राजा और मंत्री बने। सियारिन रानी के जो भी बच्चे होते वे मर जाते, जबकि चीलों के बच्चे स्वस्थ और हट्टी कट्टे रहते। इससे उसे जलन होती। उसने कभी उनका सर कटवा कर डब्बे में बंद करा दिया, पर वह शीश मिठाई बन जाती और बच्चों का बाल तक बांका ना होता। बार बार उसने अपनी बहन के बच्चों और उसके पति को मारने का प्रयास भी किया, पर सफल ना हो सकी। आखिरकार देवयोग से उसे भूल का आभास हुआ। उसने क्षमा मांगी और बहन के बताने पर जीवित पुत्र का व्रत किया। उस जीवित पुत्र का व्रत के प्रभाव से उसके पुत्र भी जीवित रहने लगे। तो पहली कथा यहाँ पर संपन्न होती है और हम सुनेंगे दूसरी कथा को। तो कथा का श्रवण कीजिए। गंधर्वों के राजकुमार का नाम जिमूतवाहन था। वे बड़े उदार और परोपकारी थे। जिमूतवाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय इनको राज सिंहासन पर बैठाया, किंतु इनका मन राजपाट में नहीं लगा था। वह राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने के लिए चले गए। वन में ही जिमूतवाहन को मलयवती नामक राजकन्या से भेंट हुई और दोनों में प्रेम हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जिमूतवाहन काफ़ी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करते हुए दिखी। पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया, मैं नागवंश की स्त्री हूँ, मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने यह व्यवस्था की है कि वे गरुड़ को प्रतिदिन भक्षण हेतु एक युवा नाग सौंपते हैं। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। आज मेरे पुत्र के जीवन पर संकट है।
और आज ही मैं पुत्र विहीन हो जाऊंगी। एक स्त्री के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा कि उसके जीते जी उसका पुत्र ना रहे। जिमूतवाहन को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। उन्होंने उस वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके स्थान पर स्वयं मैं अपने आप को लाल कपड़े में ढककर वंध्यशिला पर लेटूंगा, ताकि गरुड़ मुझे खा जाए पर तुम्हारा पुत्र बच जाए। इतना कहकर जिमूतवाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे उसे लपेटकर गरुड़ को बलि देने के लिए चुनी गई वंध्यशिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ बड़े वेग से आए और वे लाल कपड़े में ढके जिमूतवाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। गरुड़ ने अपनी कठोर चोंच का प्रहार किया और जिमूतवाहन के शरीर से मांस का बड़ा हिस्सा नोच लिया। इसकी पीड़ा से जिमूतवाहन की आंखों से आंसू बहने लगे और वह दर्द से कराहने लगे। अपने पंजे में जकड़े प्राणी की आंखों में से आंसू और मुंह से कराह सुनकर गरुड़ बड़े आश्चर्य में पड़ गया कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने जिमूतवाहन से उनका परिचय पूछा। जिमूतवाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया कि कैसे एक स्त्री के पुत्र की रक्षा के लिए वह अपने प्राण देने आए हैं। आप मुझे खाकर अपनी भूख शांत करें। गरुड़ उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा के लिए स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें स्वयं पर पछतावा होने लगा। वह सोचने लगे कि यह एक मनुष्य है जो दूसरे के पुत्र की रक्षा के लिए स्वयं की बलि दे रहा है, और एक मैं हूँ जो देवों के संरक्षण में हूँ किंतु दूसरों की संतान की बलि ले रहा हूँ। उन्होंने जिमूतवाहन को मुक्त कर दिया। गरुड़ ने कहा, हे उत्तम मनुष्य, मैं तुम्हारी भावना और त्याग से बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारे शरीर पर जो घाव किए हैं उसे मैं ठीक कर देता हूँ। तुम अपनी प्रसन्नता के लिए मुझसे कोई वरदान मांग लो। राजा जिमूतवाहन ने कहा कि हे पक्षीराज, आप तो सर्वसमर्थ हैं। यदि आप प्रसन्न हैं और वरदान देना चाहते हैं तो आप जीवों को अपना आहार बनाना छोड़ दें। आपने जब तक जितने भी प्राण लिए हैं उन्हें जीवन प्रदान करें। गरुड़ ने सबको जीवन दान दे दिया और नागों की बलि न लेने का वरदान भी दिया। इस प्रकार जिमूतवाहन के साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। गरुड़ ने कहा, तुम्हारी जैसी इच्छा वैसा ही होगा। हे राजा, जो स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कथा सुनेगी और विधि पूर्वक व्रत का पालन करेगी, उसकी संतान मृत्यु के मुख से भी निकल आएगी। तब से ही पुत्र की रक्षा हेतु जिमूतवाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। यह कथा कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई थी। जीवित पुत्रिका के दिन भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और शिव जी की भी पूजा करनी चाहिए एवं व्रत कथा का श्रवण करना चाहिए। तो दूसरी व्रत कथा यहाँ पर संपन्न होती है और अब हम सुनेंगे तीसरी व्रत कथा को, जो कि भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। तो चलिए कथा का श्रवण करते हैं। यह कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। महाभारत युद्ध के बाद अपने पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बहुत ही नाराज थे और उनके अंदर बदले की आग तीव्र थी, जिसका बदला लेने के लिए वे पांडवों के शिविर में घुसकर सोते हुए 5 लोगों को पांडव समझकर मार डालते हैं। लेकिन वे सभी द्रौपदी की 5 संतानें थीं। उसके इस अपराध के कारण उसे अर्जुन ने बंदी बना लिया और उसकी दिव्य मणि छीन ली, जिसके फलस्वरूप अश्वत्थामा ने उत्तरा की अजन्मी संतान को गर्भ में मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया, जिसे निष्फल करना नामुमकिन था। उत्तरा की संतान का जन्म लेना आवश्यक था, जिस कारण भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों का फल उत्तरा की अजन्मी संतान को देकर उसको गर्भ में ही पुनः जीवित किया था। गर्भ में मरकर जीवित होने के कारण उसका नाम जीवित पुत्रिका पड़ा और आगे जाकर यही राजा परीक्षित बना। तब से ही इस व्रत को महिलाओं द्वारा अपनी संतान की दीर्घायु के लिए, संतान की सुख समृद्धि के लिए इस व्रत को किया जाने लगा। तो ये जीवित पुत्र का व्रत की तीनों कथा थी और अब हम जीवित पुत्र का व्रत आरती सुनेंगे। तो आरती का श्रवण कीजिए। ओम जय कश्यप नंदन
प्रभु जय अदिति नंदन। ओम जय कश्यप नंदन। प्रभु जय अदिति नंदन। त्रिभुवन तिमिर निकंदन। भक्त हृदय चंदन। ओम जय कश्यप नंदन। स्वामी जय कश्यप नंदन। सप्त अश्वरथ राजित एक चक्रधारी। स्वामी एक चक्रधारी। दुखहारी सुखकारी मानस मलहारी। ओम जय कश्यप नंदन। स्वामी जय कश्यप नंदन। सुर मुनि भूसुर वंदित विमल विभवशाली। स्वामी विमल विभवशाली। अधदल दलन दिवाकर दिव्य किरण माली। ओम जय कश्यप नंदन। स्वामी जय कश्यप नंदन। सकल सुकर्म प्रसविता सविता शुभकारी। स्वामी सविता शुभकारी। विश्व विलोचन मोचन भवबंधन भारी। ओम जय कश्यप नंदन। स्वामी जय कश्यप नंदन। कमल समूह विकासक नाशय त्रैतापा। स्वामी नाशक त्रैतापा। सेवत सहज हरत अति मन सिज संतापा। ओम जय कश्यप नंदन। स्वामी जय कश्यप नंदन। नेत्र व्याधि हर सुरवर भूपीड़ा हारी। स्वामी भूपीड़ा हारी। वृष्टि विमोचन संतत परहित व्रत धारी। ओम जय कश्यप नंदन। स्वामी जय कश्यप नंदन। सूर्य देव करुणा कर अब करुणा कीजे। स्वामी अब करुणा कीजे। हर अज्ञान मोह सब तत्व ज्ञान दीजे। ओम जय कश्यप नंदन। स्वामी जय कश्यप नंदन। तो ये जीवित पुत्र का व्रत आरती थी। यदि आपको आज की कथा, आज की आरती पसंद आई है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंचे और वो भी कथा का एवं आरती का श्रवण कर सके एवं कथा और आरती का लाभ ले सके। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें एवं आगामी व्रतों एवं त्योहारों की जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। हर हर महादेव। श्रीमन नारायण।